भीम आर्थिक कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी। जी हाँ, फिर से बता दें, भीम आर्मी कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी जो लगातार लोगों की सेवा कर रही है, और सेवा भी लोगों को नीचे से ऊपर उठाने के लिए, ताकि लोग बराबरी पर आएँ, अपना बिजनेस करें, अपना काम धंधा करें और अपने आप को ऊपर उठाएं। हाल ही में इस सोसाइटी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया। साल भर में ये कार्यक्रम एक बार जरूर आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में आप देख पा रहे हैं सामने कि लोगों की भीड़ थी। महिलाएं, खासकर इस प्रोग्राम में काफ़ी हद तक ज़्यादा थी और महिलाओं ने इस कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हालांकि पुरुषों की संख्या भी कम नहीं थी। सुबह से लोग आ गए थे और कार्यक्रम सबसे पहले तथागत बुद्ध व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में सबने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद भंते जी ने सभी को हॉल में बैठे तमाम लोगों को त्रिशरण व पंचशील ग्रहण कराया।
सोसाइटी से जुड़े लोग सुबह से ही मौजूद रहे और उन्होंने तमाम कार्य संभालने के बाद फिर सब लोगों को मंच पर आमंत्रित किया गया। इसके उपरांत सोसाइटी से जुड़े लोगों ने जनता के सामने सोसाइटी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सबने एक एक करके अपनी अपनी बातें रखी और सोसाइटी को लेकर के अपना अपना अनुभव साझा किया। इसके उपरांत सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं रणदीप सिंह मौर्य जी ने सोसाइटी के बारे में विस्तार से जनता के सामने बातें रखी और सबने उनको बड़े ही ध्यान से सुना। और क्योंकि आपको पता है कि जब रजिस्टर है तो उसके सब नियम पालन करने के लिए सारा का सारा लेखा जोखा देना पड़ता है आगे जाके। तो इसीलिए आप लोगों को दोबारा बुलाना पड़ा और हम आप लोग भी दोबारा मिले हैं। और ये खुशी की बात है, जैसे हमारे दोस्त से बार बार होते हैं इधर मिलनी बात है, वैसे मिलते हैं जैसे कि शादी होगी, कोई प्रोग्राम हो गया तो सारे आपस में मिलते हैं। तो हम भी एक परिवार हैं और आज काफी दिनों बाद मिले हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सब अपना दोस्त अच्छा हम बांटेंगे। और आज का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया। कि जो यहाँ आए हैं कुछ हम लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। तो मैं सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा जो हमारा है या फिर होने वाला है या हो गया है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सोसाइटी का उद्देश्य क्या है। सोसाइटी का उद्देश्य था समाज के सर्वांगीण विकास करना और समाज में जनता भाईचारा स्थापित करना। सोसाइटी का कार्य अपने समाज के लोगों का जीवन स्तर उठाने और उनकी आर्थिक सहायता करना है। और जो सोसाइटी पूरी कर रही है, जो उनका हमारा वादा था कि सोसाइटी में बाबा साहब का जो मिशन था उसको हम लेकर चल रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि अपने समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं उनको भी साथ लेकर चले। तो सोसाइटी भरपूर प्रयास कर रही है कि उनका जो वादा था बाबा साहब का वो हम लेकर चल रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पहले बताया गया था या आपके द्वारा बता रहा हूँ कि जो सदस्य 10:30 बजे तक यहाँ आए हैं और उनका नाम लिखा गया है तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा आज के प्रोग्राम के अंदर। तो बैठिए आराम से और हमारी सुनिए भी सुनाइए। और साथ ही जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सोसाइटी रजिस्टर हो चुकी है तो उसके साथ उसके नियम भी बन गए। नियम कैसे बन रहे हैं कि जैसे सीडी जमा करना, पहला हमारी सोसाइटी जनवरी को दिसंबर चलती थी और हम दिसंबर में प्रोग्राम करते थे और जनवरी में सबको इंटरेस्ट मिल जाता। लेकिन क्योंकि रजिस्टर हो गई तो वो फाइनेंशियल ईयर चल गया हमारा अप्रैल टू मार्च। और मार्च के अप्रैल के बाद ही फिर हमारा जो ऑडिट होता है वो बनाते हैं, उसके बाद ही फिर ब्याज का वितरण होता है। तो दूसरी बार जो हम प्रोग्राम करते थे दिसंबर में, अब वो हम सितंबर को करेंगे। आगे तो कोशिश करेंगे कि अक्टूबर में या सितंबर में कर जाए
ताकि थोड़ा सा और जल्दी हो जाए, क्योंकि जो इसका नियम है वो 28 अक्टूबर तक है। ज़्यादा सोसाइटियों ने अपने प्रोग्राम 5 अक्टूबर तक कर चुके हैं, हम लेट है थोड़ा सा, लेकिन आगे का ध्यान रखेंगे। इसके बाद सोसाइटी से यानी भीम आर्मी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े तमाम लोगों ने मंच से भी अपनी अपनी बातें रखी। हालांकि रणधीर सिंह मौर्य के बाद ये सब बातें रखी गई और सब ने अपने विचार सोसाइटी को लेकर साझा किए। कुछ जनता ने भी अपने विचार इस मंच पर साझा किए। इसके बाद शुरुआत हुई उस कार वितरण समारोह की और इस समारोह में किसी ने सोसाइटी के लिए मेहनत की, तो किसी ने ज़्यादा नंबर बनाया, तो किसी ने वक्त पर काम किया, किसी ने टाइम पर पैसा दिया, तो किसी ने ऑनलाइन ज़्यादा क्रेडिट किया। उन सबको अलग अलग तरह के पुरस्कारों से वितरित किया गया। बड़े बड़े बैग हैं, छोटे बैग हैं, फिर बेड शीट हैं और आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरह के जो प्राइज़ हैं वो लोगों को दिए जा रहे हैं और सबको ये मग भी उनको दिए गए हैं छोटे छोटे, और सभी ये पुरस्कार पाकर खुश थे। और अच्छी बात है, पुरस्कार पाने के बाद आदमी में और भी जोश आ जाता है और काम को बेहतर करने के लिए भी प्रेरित होते हैं लोग। तो ये देखिए अनुज कुमार डब्बा खोल रहे हैं और ये डब्बा खोल के उन्होंने मग को दिखाया। हालांकि अनुज कुमार सबसे पहले सबसे ज़्यादा अवार्ड ले चुके हैं इस कार्यक्रम में। उन्होंने भी इस सोसाइटी के लिए काफ़ी मेहनत की है और सब लोग प्राइज लेकर के बड़े खुश थे और सबको अलग अलग तरह के कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया गया, सबको प्राइज दिया गया। रणधीर सिंह मौर्य व उनकी टीम से जुड़े लोगों ने ये पुरस्कार सबको दिया। सामने बैठे लोग इस कार्यक्रम को लेकर बड़े खुश थे। महिलाओं ने भी इस कार्यक्रम में बड़ा हिस्सा लिया और महिलाओं को भी अलग अलग तरह के जो प्राइज हैं वो वितरित किए गए। और क्योंकि महिलाएँ दो पैसा बचा पाती हैं, तो खासकर महिलाओं को इस सोसाइटी से बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। वो चाहे तो महिलाएँ दो पैसा बचा सकते हैं सोसाइटी के जरिए। और कई बार सोसाइटी उन बच्चों को भी हेल्प करती है, कई बार किया है कि बच्चे पढ़ाई के लिए पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। सोसाइटी ऐसे बच्चों के लिए भी लगातार खड़ी रहती है। और आप सामने देख पा रहे हैं, अब हम बात करेंगे जाने माने जो समाज सेवी हैं, बहुजन समाज सेवी हैं और जो क्रेडिट सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि सोसाइटी किस तरह कार्य कर रही है और किस किस तरह के लोग इससे जुड़े हैं और किस किस तरह का लाभ लोग इस सोसाइटी से ले सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए बातचीत करते हैं क्रेडिट सोसाइटी के अध्यक्ष व प्रमुख समाज सेवी रणधीर मौर्य जी से। तो आइए देर न करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग रणधीर मौर्य जी के पास और जानते हैं कि सोसाइटी को लेकर के या लोगों की सहायता को लेकर के रणधीर मौर्य जी क्या सोचते हैं और सोसाइटी किस तरह से लोगों की सहायता कर रही है और कितने लोग तक फ़ायदा ले चुके हैं और कौन कौन लोग इससे जुड़ सकते हैं। इन सब को लेकर के रणधीर मौर्य जी ने कैमरे पर खुलकर बताया और जो हमारे साथी हैं रिपोर्टर हैं मनोज पिप्पल जी, उनसे विस्तार से चर्चा करते पूरी जानकारी दी। आपका नेशनल इंडिया चैनल में आपका धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत है। धन्यवाद और सभी देखने वालों का भी धन्यवाद। मौर्य जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने गरीबों की एक बात सोची
और बहुत लोग आते हैं अच्छे ओहदे पर रहते हैं, आप ऐसे ओहदे पर हैं, आपके हमेशा पब्लिक डीलिंग रही है, गरीबों के साथ आपका डायरेक्ट संबंध रहा है। अगर मैं कह दूं कि आप दिल्ली पुलिस के उस पद पर थे कि आपका एक पब्लिक से बहुत ज़्यादा टच में थे, तो सर आपके मन में कैसे आया कि भीम आर्थिक कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी खोलने का? सभी देखने वाले, नेशनल न्यूज़ को देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। पीपल जी, भीम आर्थिक कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो गठन हुआ था, ये बाबा साहब को पढ़ के और बाबा साहब को जो उसको कहने वाले लोग हैं या उनको सुनाने वाले लोग हैं, तो कि बाबा साहब ने कहा था कि भाई आप तो मेरे दिए हुए अधिकारों से आगे बढ़ गए, लेकिन उन अधिकारों का इस्तेमाल आप अपने जो गरीब लोग हैं, जो जिनका कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, उनको भी अपने साथ लेकर चलना है। उसी को देखते हुए हमने भीम आर्थिक कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया, ताकि इसके द्वारा लोगों का रहन सहन, उनका आर्थिक स्तर और ऊंचा उठाने के लिए हमने भीम आर्थिक कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया। ये हमने गठन किया था 2002 में, मई 2002 में गठन किया था। और उस वक्त इस सोसाइटी में जो जितने भी लोग इसमें सदस्य बने थे, उन लोगों को जहाँ जिसको कोई सदस्य नहीं बना रहा था, कोई सरकारी सोसाइटी कर रहा था, कोई कहता कि भाई हम तो उनको करेंगे जो आदमी जिसकी अच्छी कंडीशन हो, जो बहुत मजबूत हो, उनको हम लोन देंगे। लेकिन हमने कहा कि भाई फिर हमारे पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या हो गया, क्योंकि आपने तो भाई नौकरी करने वाले को तो बैंक भी लोन दे देगी और जो पैसे वाले उनको भी लोन दे देगी, लेकिन उनको लोन कौन देगा जो रोज़ मजदूरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या फिर कुछ जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, रोज ठेली लगा रहे हैं, उनको कौन लोन देगा? उन्हीं को देखते हुए हमने उन लोगों को भी मेंबर बनाया और उनको मेंबर बना के उनको लोन दिया, ताकि वो लोग भी हमारे साथ आगे चल सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। रणधीर जी, जिस तरीके से बैंक है उसमें खाता खुलवाने के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, या जो बैंक का मेंबर होगा वही साइन करेगा फॉर्म पे तो खाता खुलेगा। और तो आपकी जो सोसाइटी है भीम आर्थिक कोऑपरेटिव सोसाइटी और आम जो बैंक हैं, उनमें क्या अंतर आप देखते हैं और किस तरीके का अंतर है? देखिए, जो भीम आर्थिक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें जो दिल्ली का नागरिक है, जिसका दिल्ली का आधार कार्ड है, वो इसमें मेंबर बन सकता है। जिसका आधार कार्ड दिल्ली का हो गया, इसके बाद उसका पैन कार्ड हो गया, इसके बाद उस पर बैंक का जो खाता है उसका, इन सब के वो कागज़ लगा के, उनकी फ़ोटो को मिला के और हमारे यहाँ से फार्म लेकर वो आदमी सदस्य बन सकता है। जिसकी इनकम है कि भाई वो कुछ कमा रहा है, चाहे वो कैसे भी कमा रहा हो, चाहे वो एक ठेली लगा रहा है, उसकी भी आमदनी है, वो भी कर रहा है, तो वो भी इसमें मेंबर बन सकता है। और मेंबर बनकर वो जो इसमें जो सुविधाएं हैं सारी लेन देन की, वो ना यूज कर सकता है। मौर्य जी, जिस तरीके से बैंक लोन देता है उसका कुछ ब्याज दिया जाता है या वो बैंक लोन ब्याज लेता है, और आपकी जो ये भीम आर्थिक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके ब्याज में और बैंक के ब्याज में क्या फ़र्क है? सर, इसमें अगर हम देखें सोसाइटी का और बैंकों का अंतर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बैंक में जाने का मतलब है कि भाई आपने सरकारी रूप से बैंक में गए हैं, लेकिन ये जो सोसाइटी है ये दिल्ली गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसको एक वहाँ पे आरबीआई के रूल चलते हैं, यहाँ पे एक कमेटी जो होती है वो रूल चलाती है। और इसमें खाता खोलने के लिए मैंने बता दिया था कि भाई इसमें हमें क्या चाहिए। दूसरी बात लोन के लिए है। लोन जहाँ आप सरकारी बैंक में जगह जगह जाएंगे, उससे कि एक सरकारी आदमी की भाई हमें गवाही चाहिए या मिट्टी चाहिए, वो चाहिए आपको, और आपको कम से कम इतने चक्कर लगवा देंगे कि आपके शायद आप एक बार कह दोगे मैं नहीं लेता। लेकिन हमारी सोसाइटी भीम आर्थिक सोसाइटी के अंदर ये है कि आप फार्म भर दिए, 2 मेंबरों के साइन कराइए और आधा घंटे के अंदर आपको लोन मिल जाएगा, आधा घंटे के अंदर। मौर्य जी, आपकी सोसाइटी के अंदर मेंबर बनने के लिए या मतलब अपना एक शेयर डालने के लिए उसे कितनी धनराशि जमा करनी होगी, और वो धनराशि कब तक होगी, और एक जो सीडी बोलते हैं, जो शेयर बोलते हैं, वो कितने का होगा? जी, सोसाइटी में जब आदमी मेंबर बनता है
तो उसे जो मैंने अभी बताया था कि भाई आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो और कैसे चेक चाहिए, उसके साथ साथ में उसको उसमें 20 शेयर खरीदने पड़ते हैं मेंबर बनने के लिए, जो एक शेयर 500 रुपये का होता है। तो हमारे 10,000 रुपये उसके हो गए, 10,000 रुपये शेयर के, और 100 रुपये पर मंथ सीडी के जमा होते हैं, कंपलसरी डिपॉजिट जो बोलते हैं जी। वो जमा करना पड़ता है। जो उन्हें शेयर जमा करें 10,000, उसके अगेंस्ट ही हम उसको 1 लाख रुपये लोन देते हैं। तो सर जिस तरीके से बैंक के अंदर एफडी होती है या फिर एसएम होता है या आरडी होती है, उसका क्या सोसाइटी का क्या पर्पज है, मतलब किस तरीके से होता है? सर जो हमारी सोसाइटी का जो डिपॉजिट जो तरीका है बहुत बढ़िया है। बैंकों की अपेक्षा आप देखोगे बैंकों के अंदर बहुत कम लोन ब्याज है। अगर हम देखेंगे तो अगर सीनियर सिटीजन को पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 8% मिलता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, और बैंकों के अंदर 7% से ज़्यादा होता ही नहीं है। जबकि हमारी सोसाइटी अगर कोई आदमी एफडी कराता है तो उसे हम 9% देते हैं ब्याज के रूप में, 9%। दूसरी बात उसमें क्या है कि अगर बैंक में जाएंगे और आपने अपनी एफडी कराई है और वो एफडी उन्होंने बीच में तोड़वा ली, तो बैंक क्या करता है उसका ब्याज भी कम कर देगा, 7 से 6 कर देगा या 6 से 7 कर देगा, और उस पर पेनल्टी लगा देगा कि भाई आपने पहले छुड़ाई है तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो हमने लेने की बजाय बैंक हमसे उल्टा ले लेता है। जबकि हमारी सोसाइटी के अंदर, भीम आर्थिक सोसाइटी के अंदर ये नहीं है। आपने एफडी कराई, सपोज आपने 1 साल के लिए कराई 9% पे, आपने कहा जी 6 महीने बाद मुझे तो दिक्कत हो रही है या मेरे को कोई जरूरत पड़ गई, और हम उसके 6 महीने का ब्याज देकर उसके पैसे वापस कर देते हैं 9% पे, और उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगाते हम, कुछ नहीं लगाते हम। उस पर जैसे उन्हें दिया था ऐसे कैसे हम दे देते हैं जी। और ऐसे ही आरडी का सर, आरडी भी हम सोसाइटी के मेंबरों की 9% पे करते हैं आरडी, और वो भी 100 रुपये से लेके आप कितने कराओ, 10,000 कराओ, 20,000 कराओ, 5,000 कराओ, कोई दिक्कत नहीं है जी। और वो भी आप जब भी वापस, अगर मान लो आपने 5 साल के लिए कराई या 2 साल के लिए कराई और आपको जरूरत पड़ गई बीच में, तो जितने दिन आपने रखते हो 2 साल के लिए, तो 2 साल का ब्याज देके और आपका पैसा वापस कर देते हैं। उसमें कोई पेनल्टी नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा सर, अगर कोई आपके ये भीम आर्थिक कवरेज सोसाइटी का कोई मेंबर बनना चाहता है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और क्या क्या इसकी पात्रता है? जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि भीम आर्थिक कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, और उसके नियमों अनुसार कोई भी आदमी अगर सोसाइटी का मेंबर बनता है तो वो दिल्ली का नागरिक होना चाहिए, उसका आधार कार्ड दिल्ली का होना चाहिए, उसका पैन कार्ड होना चाहिए, और उसके 2 फोटो चाहिए, साथ में उसको कैंसिल चेक देना पड़ेगा ताकि जब वो लोन ले तो उसके अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और उसके बाद उसे उसका शेयर मनी जमा करना पड़ेगा, सीडी जमा करनी पड़ेगी, वो मेंबर बन सकता है। और इसके बाद जब चाहे वो 1 लाख रुपए लोन ले सकता है। अच्छा, जिस समय लोन लेगा सब आपने जैसे बताया कि लोन 1 लाख रहेगा, उसमें 2 गारंटर होंगे जो साइन करेंगे। हाँ। अच्छा सर, एक अहम क्वेश्चन कि वो मेंबर आपसे लोन ले लेता है, किसी कारणवश वो 1-2 साल नहीं भर पाता है, वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है, उस कंडीशन में भीम आर्थिक सोसाइटी क्या एक्शन लेगी? सर इसमें एक्शन का ये है कि कोई भी आदमी अगर 6 महीने नहीं भरता सोसाइटी में लोन जो ने लिया है, तो फिर हम उसका सारा फाइल बना के दिल्ली गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार सोसाइटी को भेज देते हैं जी, जो हमारा उसमें पार्लियामेंट स्ट्रीट में है। वहाँ से फिर आपकी फाइल उसे जिन लोन लिया या उसके गारंटर हैं उन तीनों की फाइल बना के वहाँ भेजते हैं कि इस आदमी ने लोन लिया था, इन्होंने गारंटर दी थी अपनी। इसके बाद वहाँ शुरू होता है फिर रजिस्ट्रार के यहाँ से ऑफिस से काम, वहाँ से उस आदमी के खिलाफ एक सम्मन जाएगा, गारंटर के खिलाफ भी सम्मन जाएगा। अगर उस पर भी नहीं आते एंड में फिर इसके बाद वारंट भी जाता है, पुलिस जाएगी, वो आपको लेकर आप वहाँ आएगी, भाई इसने लोन नहीं दिया। फिर इसके बाद वो सेटलमेंट होता है कि भाई कितना लोन लिया था, कैसे कैसे क्या है, वो सेटल बैठ के वहाँ करा जाता है। और अगर वो नहीं देता तो फिर वो जेल जाता है। बहुत अच्छी बात कि रणदीप मौर्य जी ने जो बात बताई, पढ़े लिखे हैं और जैसे कि मैं पहले इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, अच्छे पद पर रहे हैं और इन सब चीज़ों को लेके उन्होंने देखा कि पब्लिक डीलिंग के अंदर जो आज देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो देश की जो व्यवस्था है, बड़े पैमाने पे खराब है। खराब मैं यूँ कह रहा हूँ कि आज भी लगभग 20 करोड़ लोग
भूखे सोते हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पे बैक टू सोसाइटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए रणधीर मोरिया जी ने जो एक कदम उठाया है, जो गरीबों की हेल्प करने के लिए और जो दूर दराज से जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको एक छत देने की बात कर रहे हैं और बहन बेटियों की बच्चों की शादी कैसे हो उसके लिए भीम आर्थिक और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो है नत्थू कॉलोनी शादरा दिल्ली के अंदर जो बनाई है उसमें आप सदस्य बन सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास में 2 फोटो होने चाहिए। अगर आप कहीं रेंट पे हैं तो मकान मालिक से उस बिजली के बिल पे लिख के देंगे, या जो आपको मेंबर बनाने जा रहे हैं या जो मेंबर बनवाया जा रहा है रेंट एग्रीमेंट चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बारी मोरिया जी से मैं अनुरोध करूँगा, मोरिया जी एक बार आप एड्रेस बताएं और एक बार फ़ोन नंबर भी छोड़ें कि जो लोग आपसे सदस्य बनना चाहते हैं, आपकी सोसाइटी के सदस्य बनना चाहते हैं, वो आपसे कैसे संपर्क करें। भीम आर्थिक कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्टर्ड कार्यालय है वो हाउस नंबर A139 गली नंबर 2/5 वेस्ट नत्थू कॉलोनी शादरा दिल्ली 93। और इसका मोबाइल नंबर है सोसाइटी का 9810719383। आप कोई भी जो इस न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, आप आइए, फ़ोन कीजिए और मेंबर बनिए और सोसाइटी के नियमों और उसके लाभ को लाभ उठाइए उसका, ताकि आपको कहीं भी सहायता नहीं मिल रही हो आप उसको भी दीजिए। दूसरी बात मैं बताना भी चाहूँगा कि सोसाइटी जो लोगों के जो गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के लिए ज़रूरत है कि भाई उनका एडमिशन हो गया है, पैसे नहीं है, या बीमार हो गया है, पैसे नहीं है, तो उनकी भी हेल्प सोसाइटी करती है। वही बात बहुत अच्छी, उनको भी पैसे देती है कि भाई आपका, वो भी बिना लोन के, ये सोसाइटी अपनी तरफ से सहायता करती है उनकी। इतना ही नहीं, सोसाइटी पूर्ण रूप से कंप्यूटर है। हर मेंबर का जो डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर है और उसके अंदर सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर का काम करता है, ताकि अगर जिसका भी अकाउंट नंबर है वो बताएगा कि मेरा नंबर ये है, तो उसका सारा का सारा बायोडाटा आ जाता है कि इसने कितना जमा कर रखा है, कितना ले रखा है, कितना लोन है, कितना का सब कुछ आता है। साथ साथ एक और चीज़ और भी है कि अगर आप सोसाइटी को कुछ भी जमा करते हो पैसा, या सोसाइटी आपको देती है, उसका हर बार जब भी जमा करोगे हर बार उसका एक मैसेज आपके मोबाइल पर जाएगा और साथ साथ में ये उसकी रसीद भी मिलती है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि भाई मैंने इतने जमा करे थे और मुझे रसीद भी इतनी मिली और मेरे पास मोबाइल मैसेज भी मेरे मोबाइल में इतने का आया है। ये इसीलिए रखा गया है ताकि जो सोसाइटी का जो है कि पारदर्शिता बनी रहे। ये थे रणधीर सिंह मोरिया जी जो गरीबों के बारे में, और एक नई अच्छी बात बताई, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और किसी कारणवश उनकी फीस जमा नहीं हो रही है या आर्थिक स्थिति है, तो भीम आर्थिक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एजुकेशन में पैसा बाधा नहीं आने देगी, क्योंकि पे बैक टू सोसाइटी का जो नारा है और रणधीर सिंह मोरिया जो है उसको अपनाने जा रहे हैं। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पुष्पाल, नत्थू कॉलोनी शादरा।